आपका क्या ख्याल है? अब हुई का शुरू कर दें? नहीं सर, मैं तो उनको मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अच्छा सर, मुज़ाकरात कहाँ तक की गई है? एक जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमती, उसी के अंदर ही एक सब कमेटी काम की गई है। क्या कोई कानूनी को जो तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक के ऊपर, तो क्या कोई जुडिशल कमीशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे एक सियासतदान? देखिए, मैंने तो बार बार ये वैसे सजेशन जो है वो दी है, आपसे भी गुफ्तगू में दी है, इनसे भी गुफ्तगू में दी है कि ये जुडिशल कमीशन जो है ना, कोई एक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई जिसके ऊपर कुछ को इतराज़ है, कुछ को नहीं इतराज़ जो है। यहाँ पे अब 2013 का इलेक्शन 35-35 से शुरू हो जाए ना, तो इस फॉर्म 47 तक सबकी फिर कर लें जुडिशल कमीशन, उसमें जो है धरने भी आ जाएं, उसमें 9 मई भी आ जाए, उसमें 26 नवंबर भी आ जाए, सारे जितने भी खलफशार हमारे पिछले 6 और 4-10 साल के हुए हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, ताकि कोई एक क्लीन स्लेट के साथ जो है हम आगे बढ़ सकें। जो माजी का जो बैगेज है उसको किसी न किसी तरीके से हम शेड कर सकें। इस तरह तो वो इसका मांगेंगे 9 मई का मांगेंगे या उसका मांगेंगे। 9 मई का तो एक्चुअली ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सज़ाएँ भी लोगों को हो चुकी हैं, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, लोगों ने कन्फेशन कर दी हुआ है, इतराफ़ जुर्म कर दिया हुआ है लोगों ने, और मोर देन वन, एक नहीं बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, चाहे वो KP है या पंजाब है या किसी और जगह पे भी। तो उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताएं तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फ़ैसला वहाँ पे करना है या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो अगर कोई इस किस्म का प्रपोजल होता भी है तो फिर 2013 के इलेक्शन से शुरू कर। अच्छा सर, इंटरनेशनल लॉबी के हवाले से बात की जा रही है। देखें, इंटरनेशनल लॉबीज जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे मसाइल हैं, कोई तकलीफ़ जो है इंटरनेशनल लॉबी को किसी को है तो पाकिस्तान के मामलात के बारे में कोई स्टैंड दे जिसमें हमारी अंदरूनी जो इख्तलाफात जो हैं उसका नेवर बने। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद हम देख रहे हैं कि PTI को बड़ा वो था कि ट्रम्प आएंगे, रिचर्ड जनरल के स्टेटमेंट में ट्वीट्स और ये सारी चीज़ें, वो तो अब आना बंद हो गई है। लेकिन इनके साथ किसके साथ? देखें, मैं सारी रात जो है उनके जो यूट्यूबर हैं वो नोट छाप दे रहे हैं लिख के कि जी वो आज रात को अनाउंसमेंट होनी है। तो उन्हें जब लोगों को नोट छापने की आदत पड़ी हो तो इस किस्म की खबरें उड़ाते रहते हैं। तो ही बरादरी के लोग मैं तो कुछ नहीं कह सकता। एलन मस्क पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर ही एक कंपनी अपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो क्या करना करेंगे? देखिए, मैं वो जो एलन मस्क का जो कारोबार है ये जो है स्टारलिंक जो है, अगर आप मैं कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे वो वैसे भी जो है आपके ऊपर जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल में आपके पास कोई ऑप्शन है। तो जहाँ तक उनका कुछ सियासी जो भी उनके बयानात हैं या कुछ किस्म की हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तानी और भी बहुत मुल्क जो है टारगेट हुए हैं, उन्होंने जो बयानात दिए हुए हैं। मेरा ख्याल है हमें इसको जो ओवरऑल हमारे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ उसके तनाज़ुर में देखने चाहिए। सर, PTI कहती है 31 जनवरी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी और एहतजाज भी होगा रोडों पे। उस हवाले से हुकूमत ने कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे इसे निपटाएं? यार, ये पुरानी बातें हैं, इसके लिए कोई नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बार, सारे पैसे वो आए ने, बल्कि बहुते आए ने पैसे जड़े। तो अब इस सूरत हाल में नई स्ट्रैटेजी की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तानी जो है बाहर जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपने घरों में पैसे देने हैं। सिविल नाफरमानी जो है लोगों ने बिजली का बिल रोक कर बिजली बंद करवानी है, सुई गैस जो है लोगों को ज़रूरत है, गर्म पानी नहाना है। ये बातें हैं, आप मफरूज़े हैं, ट्राई कर लें। 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने। खीर तुम चाहते हो तरलियां तो आ जान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।